नमस्कार दोस्तों यूपी से आईटीआई के फॉर्म निकल चुके हैं। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो मैंने पूरी जानकारी दी है स्टेप बाय स्टेप। इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, पेमेंट कितनी है और दोस्तों कौन से उम्मीदवार इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कोई भी नया अपडेट आएगा दोस्तों सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गूगल पे लिखेंगे एडमिशन यूपी आईटीआई। दोस्तों सेकंड वाली जो वेबसाइट है इस पर हम क्लिक करेंगे और पहले हमें आईडी बनानी पड़ेगी अपने नाम और मोबाइल नंबर से। तो दोस्तों जो जो इस पे लिखा है आपको उसी तरीके से इसको फिल करना पड़ेगा। जो इंग्लिश में लिखोगे वो हिंदी में लिखना पड़ेगा। जैसे नेम हुआ, फादर्स नेम, मदर्स नेम और ये डेट ऑफ बर्थ। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर लिख देना। और दोस्तों यहाँ पे हम चुनेंगे कैटेगरी SC ST OBC। मेरी SC है तो मैंने SC लिख दिया है। दोस्तों यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ मेल आधार कार्ड नंबर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आधार से ही वेरीफाइड होगा। यहाँ से हम OTP भेजेंगे मोबाइल पर और यहाँ से रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों हमने रजिस्टर्ड कर लिया है। अब हम पहली वाली वेबसाइट है उस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम लॉगिन करेंगे। दोस्तों ये ITI गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से ही आप भर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में बताया है कि किस किस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे दोनों ITI में भरने के लिए। ये देखिए गवर्नमेंट लिखा है और प्राइवेट लिखा है। अब हमने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ हम मोबाइल नंबर डालेंगे दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी है और कैटेगरी चुन ली है SC और यहाँ पर कैप्चा लिखेंगे। तो दोस्तों ऐसा इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब हम अपनी आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। तो दोस्तों हमको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से करना है तो थर्ड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर लिखा रहा है ना ये एप्लीकेशन ABC ID, ये मैंडेटरी नहीं है। इसको करो या मत करो, फॉर्म हमारा फिल हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये डिजी लॉकर से कैसे लॉगिन होगा। अगर आपकी डिजी लॉकर पर ID है तो मोबाइल नंबर डाल के आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। OTP डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। लेकिन इसके बगैर भी हम फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों ये मेरी डिटेल आ रही है, मेरा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो हमने ID बनाई थी उसमें डाला था। यहाँ हम लिखेंगे वाइफ का नाम। दोस्तों यहाँ लिंग लिखेंगे, जेंडर जो है, डेट ऑफ बर्थ मेरी लिखी हुई है। यह है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी का मतलब है अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर अपना वो भर दे, उसको विशेष छूट मिलेगी और उसके लिए निःशुल्क होगा, कोई फीस नहीं लगेगी। अब ये पूछ रहा है कि आप किस चीज़ से फिजिकल प्रॉब्लम से हैं, वो यहाँ पर डालने पड़ेगी। यह मेरा आधार नंबर है। अब हमें मेल ID वेरीफाइड करानी है। अब हम यहाँ पर मेल ID लिख दी है। यह हमारा डोमिसाइल है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी चुनेंगे, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट चुनेंगे। दोनों ही में आपको दिखाना पड़ेगा डोमिसाइल। आप जनपद कौन सी है आपकी, मतलब डिस्ट्रिक्ट। ये फॉर्म हिंदी में है दोस्तों पूरा, तो जनपद होता है डिस्ट्रिक्ट। अब ये पूछ रहा है तहसील। तहसील होती है आपकी
जो आपके एरिया में तहसील होती है, कोर्ट होता है, एसडीएम ऑफिस जिसको बोलते हैं, ये आपसे अब पूछ रहा है एड्रेस। तो हम एड्रेस, जो हमारे घर का एड्रेस है, जो हमारे डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है वो हम डालेंगे। जैसे आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है वही एड्रेस में डलेगा, अदर कोई और दूसरा मत डालना आप। तो मैं एड्रेस फिल कर रहा हूँ। ध्यान से देखना दोस्तों, एक एक स्टेप मैंने बताया है इस वीडियो में कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों ही पूछा है। तो जो परमानेंट एड्रेस है वही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कर देना, ठीक रहता है। उसमें दोनों का सेम एड्रेस होता है तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती फॉर्म में फिर। अब हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद स्टेप 1 हमारा फिल हो चुका है। अब हमारा है स्टेप 2। स्टेप 2 में दोस्तों देख रहे हैं 250 रुपये और ट्रांजेक्शन फीस इसमें एक्स्ट्रा लगेगी, मतलब टोटल आपका 254 रुपये हो जाएगा। अब ये यहाँ पे कह रहा है आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, या 10वीं पास हैं तो पीसीएम से हैं, किस सब्जेक्ट से हैं। तो सेकंड ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। अब हाई स्कूल की डिटेल हम फिल करेंगे। आप कौन से बोर्ड से, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, या अदर किसी और से हो। यहाँ हम डालेंगे स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम, जिस स्कूल से आपने हाई स्कूल किया है। यहाँ हम डालेंगे रोल नंबर, जो 10th की मार्कशीट में होता है। कौन सी साल में किया है, कौन सी ईयर में आपने 10वीं पास की है। उसके बाद डालेंगे सब्जेक्ट, कि 10वीं की मार्कशीट में कितने सब्जेक्ट थे। मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 सब्जेक्ट डाले हैं। आपकी मार्कशीट में जितने सब्जेक्ट हैं आपको उतने सब्जेक्ट ही डालने हैं इसमें। और कितने मतलब पेपर हुए थे, आज 5 पेपर हुए थे या 6 हुए थे, उस हिसाब से 500 या 600 आप डाल सकते हैं। 6 पेपर हुए थे, मैंने 600 डाल दिया। अब यहाँ पूरा है, पूछ रहा है CGPA। CGPA मतलब 10 में से आपका कितना मार्क्स आएगा। CGPA के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि आपको जो फ़ोटो अपलोड करना है और साइन की कॉपी अपलोड करनी है सिग्नेचर की, वो 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। अभी मैं आपको अपलोड करके दिखा दूंगा। पहले मैं फ़ोटो को चेक कर लूँ कि कितने KB के हैं ये। दोस्तों मैंने यह फ़ोटो और साइन अपने अपलोड कर दिए हैं। ये यहाँ से अपलोड होते हैं, यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करोगे, कहाँ आपके कंप्यूटर में पड़े हैं वहाँ से आप इसको फैच करके अपलोड कर दोगे। तो दोस्तों 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होने चाहिए। अगर आपको KB में फ़ोटो करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका परेशानी का हल ज़रूर बताऊंगा। अब CGPA है, CGPA में होता है 1 से लेकर 10 तक कितने पॉइंट आप यहाँ पर डालेंगे जो आपकी मार्केट के हिसाब से होंगे। तो दोस्तों स्टेप 2 मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आ गए हैं फाइनल स्टेप पे, स्टेप 3 पे। अब ये कह रहा है कि आप 10वीं पास हैं या 8वीं पास हैं। हम 10वीं पास हैं तो 10वीं पे हमने क्लिक कर दिया है। अब ये कह रहा है कि आप
जो ITI करेंगे वो अपनी जनपद में करेंगे या उससे बाहर भी कर सकते हैं। जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट, तो मैं दोनों पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों अब ये कह रहा है कि आप प्रीफर्ड ITI किसको डालेंगे, अपनी जनपद को डालेंगे, मतलब जहाँ की आपकी डिस्ट्रिक्ट है, या आप उसके आसपास जो स्टेट पड़ता है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है स्टेट के अंदर, उसमें करेंगे। मैंने ये 2-3 आइडिया यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। हम इससे ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब ये कह रहा है कि आप कौन सा कोर्स किस ITI के अंदर लेना चाहते हैं। कोर्स मतलब ट्रेड। अब मैं आपको बताऊंगा सिलेक्ट करके। यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो नीचे आ जाएगा। दोस्तों नीचे आ चुका है, इनको हम सिलेक्ट करेंगे। अब मैं नीचे आऊँगा, ITI पे सिलेक्ट करूँगा, इसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग। अब हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। टेंथ पे हम क्लिक करेंगे। अब हम शो करेंगे, शो ITI ऑफ 10th पास, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जितनी भी यहाँ पर ITI हैं हमारे आसपास वो शो हो जाएंगी। तो दोस्तों ये ITI विद नाम के साथ यहाँ पे शो हो चुकी हैं। तो सेकंड वाली मेरी पास पड़ती है, तो मैंने इस पर क्लिक करके चुन लिया है उसको, और ये कंप्यूटर का कोर्स भी इसमें चुन लिया है और नेक्स्ट कर दिया है। दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के लिए एक ही सिलेक्ट किया है, अगर आप चाहो तो 6, 7 या 10, 12 सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके घर के आसपास हो। दोस्तों मेरा ये फॉर्म पूरा भर चुका है, आप डिटेल पूरी चेक कर लेना, मैंने चेक कर ली है। यहाँ पे हम नीचे चेक मार्क करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि आपको यूनियन बैंक से या स्टेट बैंक से किससे पेमेंट करनी है। हमें यूनियन बैंक से करनी है, तो हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ा देंगे। अब ये पूछ रहा है गेटवे, कि आप किस गेटवे से पेमेंट करना चाहते हैं। हम UPI से करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर अपना नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हम डालेंगे और इसको पे कर देंगे। तो दोस्तों पेमेंट करते ही हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों एक बार आ गया है, फ़ोन पे या पेटीएम से स्कैन करो और पेमेंट कर दो, आपका फॉर्म भर चुका है। दोस्तों अगर वीडियो में कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।